इस चुनाव को जीतने की कोशिश में था। तमन्ना थी कि मैं एक बार कोई चुनाव जीतूं जिला परिषद का, तो उसके बाद मैं लोगों की सेवा करने के लिए आ गया। कई बार पार्टी वालों ने कैंडिडेट बनाया। निका जी हमारे साथ हैं। जब विधायक जी को मैंने खुली छूट दे रखी है कि आप जहां जाना चाहें जाएं, क्योंकि हम सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। बलेटा वार्ड का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हमें नहीं जानता। हमने आज दिन तक कोई राजनीतिक कोई ओहदा हमने लिया नहीं, लेकिन हम समाज से जुड़े हुए हैं लगातार। मैंने हर पंचायत के अंदर बड़े बड़े लोग जिनके ऊपर कांग्रेस के लोग दाव खेल रहे हैं, मैंने उनको अपने साथ जोड़ लिया। लोग ये देखेंगे कि ये व्यक्ति ठीक है, इनको हम वोट देंगे, इनको प्लेटफॉर्म देंगे। अच्छा कैंडिडेट कौन है, कौन हमारी मदद कर सकता है, ये सारी बातें सोच करके जब वोट कास्ट करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि बलेटा वार्ड में मेरे वाइस जो है भारी मतों से जीतेंगे। मेरी बलेटा वार्ड के सभी जो वोटर हैं उनसे हाथ जोड़ करके यही अपील है कि आप सभी मेरी वाइफ को समर्थन करें। ताला चाबी हमारा निशान है। नमस्कार दोस्तों, केएच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। चुनाव की बेला पूरे गहमा गहमी पर है, तो आज हमारे साथ हैं बलेटा वार्ड के नुमाइंदे अनुराधा पठानिया जी के पति। अक्सर कहा जाता है कि पति प्रधान, तो आज हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं जितेंद्र पठानिया जी, जिनको छोटे नाम से गुगली करके भी बुलाया जाता है, तो मैं उनको छोटे नाम से ही पुकारूंगा। जितेंद्र पठानिया जी उर्फ गुगली जी, आपका केएच मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद। तो बताइए, आप ये जो अब गहमा गहमी पर है इस वक्त चुनाव, तो आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? पहले अपना पूरा परिचय दो हमारे दर्शकों को। मेरा नाम जैसे आपने बता दिया जतेंद्र सिंह पठानिया और गुगली है। कुछ लोग मुझे गुरुजी के नाम से जानते हैं, कुछ मुझे गुगली मास्टर के नाम से जानते हैं, लेकिन ज़्यादा परिचय देने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने बलेटा वार्ड में नहीं बल्कि पूरे नूरपुर क्षेत्र में सब लोग जानते हैं। मैं सभी से परिचित हूँ, सभी से रूबरू हूँ, सभी से मिलता हूँ, सभी लोगों से मेरी अक्सर बात होती रहती है। ये मेरा परिचय है। तो अब इस चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं सीधे चुनाव के मुद्दे पर ही आऊंगा। चुनाव तो चुनाव ही है। यूं तो मित्र सभी होते हैं, लेकिन मित्रों की जो पहचान है वो जब चुनाव लड़ा जाता है तो तब होती है कि वास्तव में आपके मित्र कौन है और दूसरे लोग कौन है। अभी मैं अपनी बात थोड़ी सी निजी बात रख दूं। तमन्ना थी कि मैं एक बार कोई चुनाव जीतूं जिला परिषद का, तो उसके बाद मैं लोगों की सेवा करने के लिए आ गया हूँ। लेकिन होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। मैं पिछले 15-20 साल से इस चुनाव को जीतने की कोशिश में था। मुझे कई बार पार्टी वालों ने कैंडिडेट बनाया और मौके पर आकर के मना किया। जैसे कि आपको पता है, मैंने 2011 में भी एक बार चुनाव लड़ा। उसके बाद उस समय पार्टी के नाम से चुनाव नहीं होता था, अपने परिचय के ऊपर ही चुनाव होता था। तो मैं पिछले 35-36 सालों से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और मेरे बड़े सारे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं। इस करके मैंने वो चुनाव लड़ा और लोगों का भारी समर्थन मुझे मिला। लेकिन जब गिनती की बारी आई, मुझे बोला गया कि 7-8 टेबल लगेंगे, तो मैं उस हिसाब से कोई 4-5 आदमी लेकर के गया। लेकिन जब गिनती हुई तो वहाँ पर 30 टेबल लग गए। ओह, अच्छा। और अंदर बीडीसी के इलेक्शन जिन्होंने लड़ा था वो भी सारे प्रत्याशी अंदर ही रहे। जिला परिषद के 3 वार्ड की गिनती हुई, वो भी अंदर रहे। और मेरी जो गिनती थी वो चौथे नंबर पर थी, अंतिम।
तो अंदर को लगभग 1000 आदमी अंदर था और मैं टेबल तक पहुंच भी नहीं पा रहा था कि गिनती हो क्या रही है। ढेर तो मेरे लगे बड़े सारे, लोग मुझे बोलते थे कि जीत जाएंगे, लेकिन जब गिनती का अंतिम रिजल्ट आया तो उसमें हम हार गए। चलो, जो ईश्वर को मंजूर था वो हमने कबूल किया, लेकिन तब से एक मन में थी कि मैंने एक बार चुनाव जीतना जरूर है। चले रहे, इस बार भी, पिछली बार भी रिजर्व होगी, रह गए। इस बार मैंने सोचा था कि जैसे पहले मीडिया में खबर आई कि ओपनिंग होगी, तो मैंने सोचा कि मुझे शायद इस बार मौका मिल जाएगा, लेकिन बाद में महिला आरक्षित हो गई तो मैं फिर पीछे हट गया। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इस कारण जब मुझे पार्टी के द्वारा अप्रोच किया गया और मुझे बोला गया कि आप अपनी वाइफ को इस चुनाव में उतारो, तो पहले तो मैंने मना किया, लेकिन लास्ट में, क्योंकि हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है, जो आदेश आया हमने उसको माना और मैंने अपनी वाइफ को मनाया कि शायद इसी में हित है। जो मैं काम करना चाहता था, जो मेरे द्वारा मैं सोचता था कि मैं करूँगा, हो सकता है कि आपके द्वारा वो काम हो, तो अगर मौका मिल रहा है तो हमें ज़रूर सेवा करनी चाहिए। इसलिए मैं अपनी वाइफ को मैंने इस चुनाव में उतारा। ठाणे जी, 2011 की आपने बात शुरू की थी, तो ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक पीड़ा थी 2011 से लेकर के अब तक। उस वक्त मेन लीडर कौन थे, यहाँ पर किसकी सत्ता थी? उस समय जो चुनाव था वो सीधा सीधा कांग्रेस के सत महाजन जी, अजय महाजन जी थे, और दूसरी तरफ श्री राकेश पठानिया जी थे। मैं तो बीच में सिर्फ अपने रिलेशंस के कारण, कि मुझे लगता था कि मैं चुनाव जीतूंगा, मेरा लोगों के साथ सीधा संबंध है, लोगों के साथ जुड़ा हूँ, सामाजिक मेरे संबंध बड़े मजबूत थे, इस कारण मैं कूद गया और भारी समर्थन मिला। सिलेंडर मेरा चुनाव निशान था, हर कोई सिलेंडर करता था। तो ये अतीत की बातें हैं, अभी इन पर जिक्र करना ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं। अब जो मौजूदा चुनाव है इसी पर फोकस किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मेरी वाइफ जो है वो प्रत्याशी बनी है, तो हम पूरा जोर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर उस कर्मठ कार्यकर्ता का हमें समर्थन है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। आपने बीजेपी का नाम लिया, बीजेपी के साथ साथ अब हम विधायक का नाम भी साथ साथ में जोड़ेंगे। मौजूदा विधायक है रणवीर सिंह निक्का जी। पठानिया जी, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, रणवीर सिंह निक्का जी प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के। उस वक्त ये यूं मान के चले, एक चुनाव इन्होंने पहले हारा हुआ था, बहुत कम वोट पड़े थे इनको, यहाँ तक कि जमानत तक जब्त हुई थी इनकी, लेकिन एक लहर सी बनी थी उस वक्त। मैं उन तारों को नहीं छेड़ूंगा कि वो इनको टिकट कैसे मिली, उन तारों को ना, लेकिन आपको एक नाम दिया गया था, चाणक्य गुरु जी का नाम दिया गया था। उस वक्त चेले का चुनाव था, आज समझ लो कि गुरु जी का चुनाव है। तो क्या आपको विधायक का पूरा समर्थन मिल रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आपने नाम लिया है, तो मेरा भी ये प्रश्न पूछना जायज है। इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के जो प्रत्याशी हैं, मेरी वाइफ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हमसे जुड़े हैं। निक्का जी हमारे साथ हैं। बाकी रही बात साथ चलने की, मेरे को ऐसे लगता है कि निक्का जी सोचते हैं कि गुरुजी ने हमें चुनाव लड़ाया तो अपना चुनाव तो बेहतरी से लड़ लेंगे, इसलिए वो दूसरी तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और मैं भी नहीं चाहता कि वो मेरे पीछे ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करें। जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है पहले वहाँ जाना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि चारों सीटें हम जीतें, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें और आगे की जो अपनी पोजीशन जो है उसको मजबूत करें। शायद लोकसभा के जो इस वक्त नुमाइंदे हैं, राजीव भारद्वाज जी, कमेटी के चुनाव में उन्होंने पूरी मेहनत की,
तो जिला परिषद चुनाव भी एक किस्म का पार्टी का चुनाव, एक सेमीफाइनल होता है। तो क्या मेंबर पार्लियामेंट और लोकसभा के राजीव भारद्वाज जी भी चारों, मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, चारों कैंडिडेट के लिए क्या वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगता है? ऐसे है, वो सेंटर में कई सारी कमेटीज के मेंबर हैं हम्म और वहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो उनको जाना पड़ता है। हम्म मैं उनके इन टच में हूँ। हम्म फील्ड में जहाँ तक जाने की बात है, जब विधायक जी को मैंने खुली छूट दे रखी है कि आप जहाँ जाना चाहें जाएं, मेरे लिए आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। बलेटा वार्ड का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हमें नहीं जानता। आदमी की पहचान दो चीज़ों से होती है, अच्छे कामों से और बुरे कामों से। हमारी जो पहचान है लोगों में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में है। हमने आज दिन तक कोई राजनीतिक कोई ओहदा हमने लिया नहीं, लेकिन हम समाज से जुड़े हुए हैं, लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों का प्यार है मेरे साथ। मैंने बड़े बड़े जो कांग्रेसी थे उनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ा। इस चुनाव में भी अच्छा। मैंने कई सारे ऐसे कांग्रेसी लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका स्टीयरिंग जो है वो मोड़ दिया हुआ है। चुनाव के नतीजे आने के बाद वो चेहरे आपके सामने मंच के ऊपर होंगे। असली कार्यकर्ता वो होता है जो अपने संगठन को मजबूत करे, अपने साथ नए लोगों को भी जोड़े और पुराने लोगों को भी साथ रखे, सभी को साथ लेकर के चले। पुराना कार्यकर्ता एक भी नहीं छोड़ना चाहिए, भले नया ना आए, लेकिन हम पुराने सभी लोगों को साथ लेकर के अपने संगठन को मजबूत करने के लिए मैं नए नए लोगों को जोड़ रहा हूं। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बिल्कुल मैंने हर पंचायत के अंदर बड़े बड़े लोग जिनके ऊपर कांग्रेस के लोग दाव खेल रहे हैं, मैंने उनको अपने साथ जोड़ लिया हुआ है। बिल्कुल। वो जोड़ने के लिए समय लगता है, उनके दिल में जगह बनानी पड़ती है। जब तक आप किसी के दिल में नहीं बैठेंगे तब तक वो ना तो आपको वोट कास्ट करेगा और ना ही वो आपके साथ जुड़ेगा। लोगों से कोई खास अपील? मेरी बलेटा वार्ड के सभी जो वोटर हैं उनसे हाथ जोड़ करके यही अपील है कि आप सभी मेरी वाइफ को समर्थन करें। ताला चाबी हमारा निशान है, आप ताला चाबी पर मुहर लगाएं। ये चुनाव मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव में मैं बैठा हूँ इसके आगे ज़्यादा कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने 30 साल से या 35 साल से जो लोगों के बीच में अपने रिश्ते बनाए हैं उसका मैं एक परिणाम देखना चाहता हूँ कि क्या वो लोग मेरे साथ सहानुभूति जताते हुए क्या मेरे को वोट कास्ट करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि सारे बलेटा वार्ड के लोग मेरे को देख करके, किसी और को देख के नहीं, मेरी छवि को देख करके, मेरी जो उनके साथ बॉन्डिंग है उसको देख करके वोट कास्ट करेंगे। और जब ऐसा सोच के वोट कास्ट करेंगे फिर कोई पार्टी का सवाल नहीं रहेगा। लोग ये देखेंगे कि ये व्यक्ति ठीक है, इनको हम वोट देंगे, इनको प्लेटफॉर्म देंगे तो ये हमारे काम करेंगे। और बात बता दूं, आपको सभी को पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली साल के बाद। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो चेन प्रॉपर नीचे तक होनी चाहिए, मोदी जी से लेकर के नीचे तक पंचायती जो तंत्र है वहां तक हमारी चेन होनी चाहिए। आप अक्सर देखते हो पंचायतों के अंदर लोग केवल और केवल यही कंप्लेंट करते हैं, प्रधान नहीं सुन रहा, मेंबर उस पार्टी का वो नहीं सुन रहा, जिला परिषद उस पार्टी का वो नहीं सुन रहा, हमारी बात नहीं कर रहा, हमें ग्रांट नहीं दे रहा। मैं आपको बता दूं, मेरे बारे में वैसे सभी लोग जानते हैं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि जितनी मेरी ज़िंदगी बची है एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाए, मैं लोगों की सेवा करूं
और मेरी वाइफ ने भी अपने इंटरव्यू में बोला है, जो भी मानदेय मिलेगा इनको, हम सारे का सारा लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए लगाएंगे। उसके अलावा भी हमारी कोशिश रहती है कि हमारे में जितनी समर्था हो, हम लोगों के लिए काम आए, लोगों के लिए हम साधन जुटाएं, जितना कुछ कर सके वो करें। कुछ लोग 2 रुपए का काम करके फ़ोटो ले लेते हैं और फिर उसको मीडिया में पब्लिश करते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक की इज्जत है, गरीब की भी इज्जत है। उसकी फ़ोटो लेनी और बाद में सोशल मीडिया में डालनी दुख तो लगता है। प्यार से हम चुनाव लड़ें, लोग डिसाइड करेंगे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा कैंडिडेट कौन है, कौन हमारी मदद कर सकता है। ये सारी बातें सोच करके जब वोट कास्ट करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि बलेटा वार्ड में मेरे वाइफ जो हैं भारी मतों से जीतेंगे। बहुत बढ़िया। ये थे जितेंद्र पठानिया उर्फ गुगली जी, जिन्होंने भावुक अपील की है अपने लोगों से, बलेटा वार्ड के जितने भी जनाधार रखने वाले भाई बहन बंधु सब माताएं, सबसे उन्होंने भावुक सी अपील की है कि मेरी तरफ देखें। मेरा 35 साल का कैरियर रहा है राजनीति में भी। उन्होंने चुनाव कई लड़े, 1-2 चुनाव उन्होंने लड़े, लेकिन 2011 की जो उन्होंने घटना का जिक्र किया है वो शायद कहीं ना कहीं दिल में टिस थी। इस बार ये रिजर्व हुई है तो उनकी धर्मपत्नी जी आए। तो बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुगली जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। ताला चाबी का ध्यान रखना, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी मतदाताओं से कि हमारा ध्यान रखें, हमें सहयोग दें और हमें ऐसा मौका दें कि हम आपकी सेवा कर पाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।